बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आयशा सुहेल। तो वेलकम करती हूं आपका इस चैनल पे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक स्वीट डिश बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की मज़ेदार सी नई नई रेसिपीज़ की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। जी तो फ्रेंड्स, ये क्या मैंने बनाया, ना तो ये कस्टर्ड है और ना ही ये आइसक्रीम है। तो ये क्या चीज़ मैंने बनाई, यही तो रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे दूध चाहिए था, तो मैंने एक कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया। तो उसके अंदर मैंने 2 कप के करीब जो है वो दूध ऐड कर दिया है। इस दूध को करना क्या है कि इसको हमने उबाल लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उबालने के लिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है और तकरीबन 5 मिनट के बाद देखेंगे दूध जो है वो अच्छे से इसमें उबाल आना शुरू हो गया। मैंने इसे मीडियम आंच पर रखा था, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं रखा। तो ये दूध जो है वो अच्छे से उबल चुका है। तो अब बारी है इसके अंदर कुछ ऐड करने की। तो ये मैंने इसी दूध के अंदर से ही थोड़ा सा दूध बचा लिया था। तो उसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है वो मैदा, आम जो मैदा होता है वो मैंने इसके अंदर मिक्स किया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स कर लेना, ताकि इसकी कोई भी जो है ना वो गुठली सी वो इसके अंदर बाकी ना रहे, कोई भी लम्स बाकी ना रहे। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसी उबलते हुए दूध में डाल देना है और आंच जो है वो और ज़्यादा धीमी कर देनी है। जी तो दूध में मैंने इसे डाल चुकी हूँ, ये अच्छे से उबल रहा है। ये देखिए, साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है। अलग से एक कटोरी के अंदर मैंने 2 चम्मच जो है वो दूध ऐड किया है और उसके अंदर इस रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने ज़र्दा रंग इस्तेमाल किया है। एक चुटकी के करीब जो है वो मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है। तो देखें, इसका जो है वो रंग वो बहुत प्यारा सा येलो सा इसका कलर आ जाएगा। तो हमने इसका चम्मच हिलाते रहना इसी तरह से और इसको पकाना है अच्छे तरीके से। आप चम्मच के बजाय इस बीटर का इस्तेमाल करें तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। जी तो देखिए, हमने इसे साइडों पे जमने नहीं देना, आपने मुसलसल जो है वो इसको हिलाते रहना है, ताकि ये ना नीचे लगे और ना ही साइडों पे जमे। तो गाढ़ा होने तक हमने इसे पका लेना है अच्छे तरीके से। जी तो इसके अंदर ये तकरीबन गाढ़ा होना शुरू हो गया। तो मैंने इसके अंदर 4 चम्मच जो है वो चीनी ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी तो 4 चम्मच चीनी मैंने इसमें ऐड की है। मैंने यहाँ क्रिस्टल शुगर इस्तेमाल किया। अगर आपके पास पाउडर शुगर हो तो इट्स मच बेटर। तो आप इसके अंदर जो है वो पाउडर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो चीनी जो है वो मैंने इसमें डाल दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे मिक्स कर लिया है। अब बारी है, इसके लिए मैंने एक ट्रे लिया है, चौरस मैंने चकोर ट्रे लिया है। इसके अंदर जो है वो मैंने इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, मैंने इसमें ऑयल लगा दिया सारी साइडों पर। और ये था मेरे पास कोको पाउडर, ये कोकोनट का जो पाउडर है ये मैंने इसके ऊपर जो है वो अच्छे से लगा दिया है, जिसे हम गरी का बुरादा भी बोलते हैं। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी ट्रे के अंदर जो है वो इसे फैला देना है, यानी कि इसकी एक नीचे लेयर बना लेनी है बहुत प्यारी सी। जी तो ये मेरी ट्रे तैयार हो चुकी थी। तो जो मैंने मिक्सचर तैयार किया वो इसके ऊपर जो है वो मैंने धीरे धीरे से डालना शुरू कर दिया है। देखें, सारी ट्रे में आपने एक दफ़ा से मिक्सचर को जो है वो डाल लेना है और इसके जो है वो ठंडा होने से पहले पहले ही जो है वो इसे फटाफट से जो है वो आपने ऊपर से जो है वो इसको एक शेप दे देनी है, ताकि इसे जो है वो बराबर कर देना है आपने किसी चीज़ के साथ। तो मैंने उसी स्पैचुला की मदद से जो है वो इसे इक्वल कर दिया है। ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो स्पैचुला की मदद से इसे इक्वल कर देना है आपने। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मैंने इसे इक्वल कर दिया। और अब हम इसे 15 से 20 मिनट फ्रीज़ होने देंगे। तब तक के लिए जो है वो मैंने यहाँ एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है वो तकरीबन आधा कप के करीब क्रीम ऐड की है। इस क्रीम को जो है वो हैंड बीटर की मदद से मैंने अच्छे से बीट कर लेना है। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसे बीट किया और इसके अंदर जो है वो मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करूँगी, जो बहुत ही अच्छी सी से लुक देगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। जी तो मैंने इसके अंदर जो है वो रेड फूड कलर ऐड किया है पाउडर शक्ल में। अगर आपके पास ड्रॉप्स हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं।
जी। तो पाउडर मैंने डालकर इसके अंदर जो है वो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो हैंड बीटर की मदद से ही मैंने ये सारा काम किया है। अगर आपके पास दूसरा बीटर हो, इलेक्ट्रिक बीटर, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ये सारा काम हैंड बीटर की मदद से किया है, ताकि कोई देखने वाला ये ना कहे कि हमारे पास तो ये बीटर नहीं, तो हम ये रेसिपी नहीं बना सकते। ये रेसिपी हर कोई जो है वो इजीली घर में तैयार कर सकता है। तो मैंने जो मिक्सचर जो है वो फ्रीज़ होने के लिए रखा है, वो भी मैंने रूम टेम्परेचर पे ही रखा है, उसे फ्रिज वगैरह में नहीं रखा। जी। तो ये जो क्रीम थी वो मेरी रेडी हो चुकी है। तो मैंने जो मिक्सचर ठंडा हो चुका था तकरीबन 20 मिनट के बाद, तो देखे मैंने उसके ऊपर ये सारी फैला दी है। तो इसे भी वैसे ही चम्मच की मदद से जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, डेजर्ट की रेसिपी। वैसे तो इस तरीके से टर्किश रोल बनते हैं, लेकिन मैं अभी रोल नहीं बना रही। मैं अलग से किसी दिन आपके साथ टर्किश रोल की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये मैंने जस्ट एक डेजर्ट बनाई है, जो आप मेहमानों के लिए बना सकते हैं, खुद बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर लेप कर दिया। जी। तो डेज़र्ट जो है वो तकरीबन हमारी तैयार है। तो इसे हमने अलग अलग से जो है वो कटोरियों में निकाल लेना है, जितना सा हमें चाहिए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा उसे फोल्ड किया और अलग से इसे जो है वो कटोरी में निकाल लूँगी। जी। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड से और बहुत ही ईजीली जो है वो मैंने डेज़र्ट तैयार कर ली। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी। तो मैं इसे सर्व करने के लिए जो है वो बाउल में निकाल रही हूँ। तो इसके ऊपर जो है वो मैं इसे गार्निश किया है बादाम के साथ। कटे हुए बादाम मैंने लिए। अगर आपके पास पिस्ता या जितने भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों वो सारे इसमें ऐड कीजिएगा और इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आएगा। जी। तो रेसिपी हमारी आज की तैयार है। बहुत ही सिंपल मेथड, बहुत ही सिंपल रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें काइंडली फ्रेंड्स। मैं आपसे फिर भी यही बोलूँगी कि अगर आप देखते हैं जहां आपने इतनी मेहनत कर ली है, वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया है, तो प्लीज़ एक छोटा सा क्लिक सब्सक्राइब पर ज़रूर किया करें। तो आज की रेसिपी के लिए इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।